आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। बोले भगवान महावीर स्वामी की सभी बच्चों ने पंचप्रतिष्ठा मुद्राएं सीखी है ना। अगर हम यहाँ पे बुला के करेंगे आप मुद्रा घुटनों में रखो बेटा, उन्होंने लगाया हुआ है ना। अर्ध पद्मासन कोई भी नहीं, बेटा आप सुखासन लगाओ। आपके साथ करके दिक्कत नहीं है, टाइम टाइम है ना। आप बेटा आप करा दो, लक्ष्य आपकी तरफ चल रहेगा। आ जाओ सिद्ध मुद्रा के लिए 5 हो गए। सिद्ध मुद्रा के लिए आप इधर आ जाओ। थोड़ा बेटा ऐसे बात में जाएगी, फिर ये देखना उधर मिल जाओ, थोड़े से उधर मिल जाओ, इधर आओ ना थोड़े से। लगाइए, इतनी जल्दी थक गए, अभी पूरी पोज हो जाएगी ना, फिर ये बात सबसे पहले अपने ज्ञान चक्र पे रखेंगे। कहाँ पर? नाभि पर। दाहिना हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर। जिनको भी आपको कोई भी पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है वो सही हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, लेडीज में पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है, वो भी इससे बहुत जल्दी से सही हो जाती है। उसके बाद फिर से रब करिए जोर से, पूरी चीज निकलनी चाहिए आपके हाथ में। अब अपने हिस्से पे लगाएंगे पर। हाँ, इससे क्या होगा? जोर से। और अब इन हाथों को हम जब तक हीट नहीं निकलती रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। आप सभी हथेलियों को रखना है, उंगलियां रखने से कुछ नहीं होगा। वो जन हित के लिए विसर्जित करना। ये बच्चे जैसे कर रहे हैं ना, इसी तरीके सभी बच्चे जोर से क्लैपिंग करें। सभी बच्चों ने पालन किए ना? हम सभी बच्चों ने पाले हैं। अच्छा, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को कितने बच्चों ने नियम कराए? अपने साथ साथ पेरेंट्स को, हाँ
क्या क्या नियम कराया आपको? दिन से खाना खिलाना। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करिए। देखिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना? प्रेशर डाला कि पानी छानना सिखाया पहले तो ये बताइए। दोनों सिखाया? आपको पता था जीवाणी कैसे करते हैं? नहीं पता था। चलिए फिर क्लैपिंग करिए, यानी हमारा यहाँ पर आना सार्थक हो गया। एक जगह भी यदि सीख गया तो हमारा शिविर सार्थक हो गया। दीदी की मेहनत जो आप सबके साथ इतना लगे हुए हैं, समाज की पूरी मेहनत, आप लोगों के आने की मेहनत सफल हुई। आपने सुबह सुबह अपने बच्चों को भेजा, वो सब सफल हो गया। अब हम मंगलाचरण के बुला रहे हैं। आराध्य और सियर है ओ गुरुवर, आराध्य और सियर। जोरदार तालियां। मंगलाचरण के लिए नमन जैन आ जाइए। नमन जैन कौन है? मेरा नाम नमन जैन है। मैं मोहित का छात्र हूँ। नमो हरि मंत्रालय, नमो शिवाय, नमो आईरियाय, नमो उवताय, नमो लोहे संगसाम, ऐसो पंचमी होयारो, शिविर के साथ नियम दक्ष आप होगा बच्चा है। सभी चीज शांति बनाए रखें। बच्चे छोटे छोटे इतना प्रयास कर रहे हैं, यदि आप में से किसी को माइक दे दिया जाए ना अभी, तो आप भी यहाँ पे आके काम कर लेंगे। जय जिनेंद्र, मेरा नाम भव्या जैन है। मैंने लैटिन शिविर में भाग पड़ा है। आज मैं आप सभी को देवदर्शन विधि बताने जा रही हूँ। हमें सुबह प्रातः जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में जाना चाहिए। हमें नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर सीधे हाथ सामग्री लेकर मंदिर में जाना चाहिए।
बोलना चाहिए। फिर हमें 3 बार घंटा बजाकर उसके नीचे रुकना चाहिए। और नीचे का अर्थ ये होता है, भगवान हम सारे संसारी काम छोड़कर आपके दर्शन करने आए हैं, और जो भी अदृश्य भगवान यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, कृपया वो हमें मार्ग दे हमें भी दर्शन करने हैं। वे हमें भगवान के सामने उन्हें नमोस्तु करके नमोकार मंत्र का जाप करके ठीक परिक्रमा लगानी चाहिए। फिर हमें ढोक लगानी चाहिए। गर्ल्स को गौवासन में ढोक लगानी चाहिए और बॉयज को पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार में ढोक लगानी चाहिए। फिर हमें टीका लगाकर गंधोदक लगाते हुए ये मंत्र पढ़ना चाहिए। निर्मल निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम गंधोदक वंदे सर्व विघ्न विनाशनम। फिर अगर हमारे पास समय बचे तो हमें पूजन और स्वाध्याय भी करना चाहिए। फिर हमें निकलते समय 3 बार ऐसे ही बोलना चाहिए, जिसका अर्थ ये है, भगवान हम आपके दर्शन करके सारे कामों में वापस जा रहे हैं, और हमें यही प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके दर्शन दोबारा हो। फिर हमें बाहर निकलना चाहिए। क्या किया फिर? दर्शन करके आपने तो सीधे परिक्रमा लगाई, क्या करना है बताइए? नमोकार मंत्र पढ़ के हमें 5 पंच चढ़ाने होते हैं हमारे पंच परमेश्वरी के। पहला बीच में अरिहंत का, फिर ऊपर सिद्ध भगवान का, फिर राइट हैंड के साइड पे आचार्य भगवान जी का, फिर नीचे उपाध्याय भगवान जी का, फिर लेफ्ट हैंड साइड साधु जी का। परमेश्वरी स्थान पर रखना चाहिए। अच्छा, जिनवाणी के सामने भी हम कुछ करते हैं क्या? हाँ, जिनवाणी के सामने भी हमें 4 फूल चढ़ाने चाहिए। कर्णम प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम। ये क्या है हमारे? 4 अनुयोग। देखिए, इस बच्चे के साथ मेरी कोई तैयारी नहीं है पहले से, जो इसने छोड़ा वो मैं बार बार पूछ रही हूँ उससे, है ना? शायद आप लोगों में से किसी ने ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि ये सब चीजें इसने छोड़ी। कोई है यहाँ पे सभा में, ईमानदारी से बताइए, जिसने ये सोचा है कि हाँ इसने ये चीजें छोड़ी है? हाँ, आप हैं सिर्फ, है ना? और कोई? अच्छा, अगर महाराज जी है तो क्या करना है? अगर वहाँ पे महाराज जी आए हुए हैं तो हमें महाराज जी के भी दर्शन करने चाहिए, और उनके सामने भी हमें 3 फूल चढ़ाने चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और फिर हमें उनके प्रवचन सुनने चाहिए। अच्छा, प्रवचन सुनने के लिए भूख लगी तो पानी पी ले, चॉकलेट खा ले, खाना खा ले? नहीं, हमें प्रवचन के बाद ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि आंटी ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था करती है भोजन की, तो आप पहले ही करके आया करो। नहीं, हमें प्रवचन के बीच में भोजन कभी नहीं करना। बहुत सुंदर, जो बच्चे के शिविर के 7 नियम। लक्ष्य भाग 2। जय जिनेंद्र, मेरा नाम लक्ष्य जैन है। आज मैं आपको शिविर के 7 नियम और उनके फायदे बताने जा रहा हूँ। पहला नियम, सुबह जल्दी उठ के 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना है। उससे विचारों की शुद्धि होती है। और दूसरा, माता पिता और बड़े को जय जिनेंद्र बोलना है, उससे सभी तीर्थों का पुण्य एक साथ मिलता है। और तीसरा, नहा धोकर सामग्री लेकर देव दर्शन करने जाना है, उससे पाप कर्मों का नाश होता है। चौथा, पानी छानकर पिलाना है,
उससे बहुत छोटे जीव की रक्षा होती है। 5वां, रसोई में जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, उससे घर की पवित्रता और सम्मान बना रहता है। 6, दिन छिपने से पहले भोजन करना चाहिए, उससे पाचन क्रिया और स्वास्थ्य वृद्धि होती है। 7वां, रात को सोने से पहले 9 नमका मंत्र पढ़ना है, उससे मन और आत्मा शांत रहती है। जय जिनेंद्र। पतले कपड़े से, मोटे कपड़े से। कौन सा कलर का कपड़ा? वाइट। कितना मोटा होना चाहिए? थोड़ा सा मोटा। इसमें हमें सुबह की किरणें आप करना है कि दिखाई? कोई बात नहीं, बच्चा घबरा रहा है, लेकिन इसने सिखाया है कि घर पे जाके सिखाया है, पानी छानना, टाइम की मदद सिखाया है। चलिए क्लैप ही करिए फिर जोर से बच्चे के। अहिंसा परमो धर्म के ऊपर स्पीच अवनी जैन। ये कर नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अवनी है और मैं भाग एक लिखित की छात्र हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा ले जाने में मदद कर सकता है। वह विषय है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को नुकसान न पहुँचाना, ना ही शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से। यह हमारे जीवन का एक अहम उद्देश्य होना चाहिए और हमें दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति के भाव रखने चाहिए। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सिद्धांत हमें दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करता है। अहिंसा परमो धर्म का आचरण करने से हमें कई लाभ होते हैं, जैसे कि हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारी आत्मा और मन शुद्ध और पवित्र रहते हैं। लेकिन अहिंसा परमो धर्म का आचरण करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है और अपने क्रोध और घृणा के भावों को भी काबू में रखना पड़ता है। अहिंसा परमो धर्म का आचरण करते समय हमें कुछ बात ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। हमें ऐसे कार्य न करने चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान हो, जैसे कि आतिशबाजी आदि। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर हम सब एक साथ मिलकर अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हैं तो हम अपनी समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जय हिंद। नृत्य के लिए अपनी करनी। अरुण और चैतन्य भाग 1 के बच्चे। Thank you.
कराना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा और काफी मेहनत की गई है बच्चों ना। बहुत अच्छी तैयारी पिछले एक हफ्ते से जो ये शिविर चल रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लग रहा है कि टीचर भी बहुत अच्छे थे कि जो बच्चे इतना अच्छा कर पाए। बच्चों की तो मेहनत है ही, लेकिन टीचर भी बहुत अच्छे थे। समाज केवल मैनेजमेंट कर सकता है, करने और कराने वाले तो बच्चे और टीचर ही है ना। और सबसे बड़ा सहयोग तो नैतिक शिक्षा समिति जो हमारी कार्य कर रही है बच्चों में संस्कार डालने की, वो तो आप ही लोगों की सबसे बड़ा सहयोग आप ही का है। तो कार्यक्रम शुरू हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन उससे पहले कोई बात नहीं, उससे पहले सबसे प्रथम चित्र अनावरण भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण यहाँ पर हमारे सुरेश चंद जी जैन आज वो पर यहाँ पर नहीं है, उनके पौधे ऋषभ जैन और दूसरा एक भाई, हाँ दोनों आए हुए हैं, कृपया आए। हाँ, पुष्प जैन और ऋषभ जैन, आप सभी के ध्यान होगा किसी टाइम में ये भी पहले छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते थे अपने कार्यक्रम में। आज ये यहाँ पर चित्र अनावरण हमारे बीच हमारे सबसे प्रमुख अध्यापिका, मुख्य अध्यापिका श्रीमती अर्चना जैन जी भी आई है। एक बार जोरदार रोहिणी सेक्टर 5 में इनको बहुत ज्यादा मिस किया गया है। जब हम फर्स्ट डे आए ना, मैडम अर्चना मैडम नहीं आएंगी इस बार, तो एक बार जोर से क्लैपिंग करके चित्र अनावरण के पश्चात भगवान महावीर स्वामी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सालू सचिन जैन, श्रीमती सालू सचिन जैन और उनके पुत्र पुत्री जो भी हो, परिवार से जो भी आए हो वो भी आ जाए। और हमारी नैतिक शिक्षा समिति के जो भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो भी दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। और हमारे बीच में हमारी पूर्व निगम पार्षदा कनिका संदीप जैन भी हमारे बीच में, कृपया वो भी आए और वो भी दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। दीप जलाते चलो, यानी कि गंगा बहाते चलो, राह में आई जो दीप से दीप जलाते चलो, यानी कि गंगा बहाते चलो। मैं अर्चना मैडम से कहूंगी कि वो भी आकर दीप प्रज्वलन में अपना आ जाइए। सभी से अनुरोध है कि यथा स्थान ले लें। सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध, कृपया सामने की लाइन में कुर्सी पर बैठे। हमारे बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक साबित हो रही है, भी हमारे बीच में है। कि आज के सभी माननीय सम्मानित सदस्यों के को वेलकम करने के लिए यहाँ पे बुलाती हूँ। जेके जैन भैया आ जाइए, उनके स्वागत के लिए मनोज भैया साथ में दीपक भैया बाजू। मनोज जी एक बहुत ही सक्रिय भूमिका इस नैतिक शिक्षा समिति में निभा रहे हैं। जेके जैन जी को आप जानते ही हैं, हमारे बीच के हैं, बहुत पुराने हैं और मेरे ख्याल से नैतिक शिक्षा शिविर में शायद मनोज जी से भी फिर भी
और हाँ सुरेश जी तो हमारे सेक्टर 7 के महामंत्री भी हैं मंदिर के और उपाध्यक्ष पद पर नैतिक शिक्षा शिविर के बहुत अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं। इनकी जितनी सराहना की जाए मेरे विचार से कि गर्मियों की छुट्टी में एक हफ्ते में शायद 5 या 6 शिविर रोहिणी में चल रहे थे। एक हफ्ते का रोहिणी में 15 शिविर जो है इस सप्ताह में चल रहे हैं। हाँ इस सप्ताह में 15 शिविर चले हैं और शायद 4 सप्ताह तक चलते होंगे। इस साल जो है 74 शिविर लगे हैं। 74 शिविर में 50 बच्चे भी एवरेज में होंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम। तो कितने बच्चों में ये धार्मिक संस्कार का बीजारोपण कर रहे हैं। जितनी जोरदार तालियां इनके लिए बच्चों की बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं अब अपने भाई जेके जैन जी के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। दीपक जी तिलक लगाकर स्वागत करें। अरुण जी आप पटका पहनाकर स्वागत करें। आ जाए। अरे नहीं अरुण हुआ नहीं सुनती। हाँ साथ में और मनीषा का भी चालू कमेटी के मेंबर हैं। कोई बात नहीं, 4 दिन भी कर सकते हैं। सामने बैठिए, सामने बैठिए, सामने देखिए इधर। और धर्म के संस्कार बीजारोपण किए ऐसी अध्यापिका हमारी रीतू जैन, हाँ उनका भी सम्मान। और प्राची जैन, इनके स्वागत के लिए भी मैं यहाँ पर आप इनका करें। नीतू जी का, आंटी आप नीतू जी का कर दो और मीना जी आप भी तिलक लगाओ और आप कर बनाओ। संगीता जी भी आ जाए और प्राची जैन का स्वागत, अंजू जैन और प्राची जैन। प्राची जी आप आ जाए। अंजू जैन और संगीता जैन तिलक लगाकर और पटका पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। हमारी क्षेत्र में जो रोहिणी पीतमपुरा दिगंबर जैन महासभा है उसके सचिव और बहुत सारी क्या परिचय दूंगा मैं पद के बताने लगूंगा तो फिर सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। हमारे शरद कासरीवाल जी सभी वाकिफ हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। हाँ, और उनका यहाँ पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इनके स्वागत के लिए संदीप आप आ जाओ भाई। अंकल के लिए ना मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब भी मैं फोन करती हूँ ना अंकल कभी मना नहीं करते, हमेशा अपना आशीर्वाद मुझे हमेशा देते हैं। अंकल ने रिटायरमेंट लिया हुआ है, ये तो देखते हैं कि कार्यक्रम चल रहा हो तो भाई हाँ जैसा हो रही है ये रात को 2 बजे भी पता नहीं लगता, ये रात को 2 बजे भी लेटे कोई ना कोई अपनी उधेड़ में लगी जाते। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रियंका जैन, कृपया आए और आज का मंगलाचरण करके कार्यक्रम की यहाँ पर शुभारंभ करें।
सभी को मेरा जैस्मिन, मेरा नाम आरती जैन है। आज मैं आपको फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक पे लाइन सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा खाना जो बाजार या रेस्टोरेंट में बहुत जल्दी बन जाता है, उसे फास्ट फूड कहते हैं। जैसे कि पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, चाउमीन आदि। फास्ट फूड में पोषक तत्व की मात्रा नहीं होती, इसलिए हमें फास्ट फूड की जगह घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। उसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है और हरी सब्जियां, फल, दूध, दाल आदि भोजन का सेवन करें। इससे हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। फास्ट फूड के प्रयोग से हमारे शरीर में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती है। मोटापा बढ़ता है, किडनी खराब होती है, शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचता है। हम जाने दो, हमें फास्ट फूड का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मांसाहारी चीजों का उपयोग करते हैं। उनमें से एक पदार्थ का नाम है अजीनोमोटो, जो खाद्य पदार्थों के स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि सूप, मैगी, मोमोज, चिप्स, मसाले वाले चावल, बेकरी आइटम्स आदि। कोल्ड ड्रिंक की अधिक मात्रा चीनी और गैस होती है, दांतों को खराब करता है, हड्डियां कमजोर करता है। कोल्ड ड्रिंक बनाने की प्रक्रिया में अहिंसात्मक सिद्धांतों का पालन नहीं करते, जैसे कि फिल्टर में जीवों की हिंसा, प्लांट और मशीनों में सूक्ष्म जीवों की मृत्यु आदि। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को बीमार करता है और हमारे धर्म आत्मा को भी दूषित करता है। यह धर्म की जवाब सभी को आप ये बताइए किस किस को इस बच्चे की सारी बातें समझ आई है? एक बार जोरदार ताली से बता दें। देखिए, समिति तो अपने विषय रखती है, लेकिन समिति के रखने के साथ साथ जो बच्चा या जो मैं इसके अंदर बच्चों के अभिभावकों का भी पूरा श्रेय मानता हूँ कि अच्छे हो सकता है मेरे को भी इतना बड़ा कंटेंट दे दिया जाए तो शायद एक बार मैं भी ना बोल पाऊँ बिना देखे, लेकिन बच्चे ने जो डायलॉग डिलीवरी, एक जैसे वर्ड होता है, जो डायलॉग डिलीवरी किया, जिस तरीके से बोला है बच्चे ने, बहुत सराहनीय है। जनरली ये जो खाद्य पदार्थ के ऊपर है 8 से लेकर 10 साल के बच्चों को ये विषय दिया जाता है, लेकिन टीचर्स ने सिलेक्शन किया है। 4 साल का बच्चा है ये, बहुत बढ़िया। आप इसका नाम लिखो। इस बच्चे को हमारी स्क्रीनिंग में जरूर भेजना दिया 20 जुलाई, ठीक है? अभी बताते हैं आपको, जरूर भेजना। जैन भाग 4 जैन मुनि की चर्या। जय जिनेंद्र, आप नाटक शिक्षा समिति से आए हुए अतिथिगणों को, यहाँ समाज के सभी साधक में बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं नव जैन आप सभी के समक्ष दिगंबर जैन मुनिचर्या के ऊपर कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे कि हम भावनाओं में पलटे आए हैं कि विषयों की आशा नहीं जिनमें समय भाव धन रखते हैं, ऐसा नहीं कि जो दृष्टि समता भाव से जैसा कि विश्वहित के साधन में जो निष्ठ पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग कठिन तपस्या बिना खेत जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को करते हैं। आज कुछ मृत दृष्टि जीव ऐसा कहते हैं पंचम काल में मुनि नहीं होते, पर हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे शास्त्रों में उल्लेखित किया है पंचम काल के अंत तक हम सभी लोगों को दिगंबर मुनिचर्या के दर्शन होते रहेंगे। अब दिगंबर मुनियों का मान निंदा करना यानी कोटि गड्ढों में भाव भ्रमण करना,
अब बात आती है क्या होती है दिगंबर मुनिचर्या। दिगंबर मुनिचर्या जो 22 वर्ष है, चैन डालकर निर्दोष अपने मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा हर समय समता भाव से स्वर और पर के कल्याण की सदैव भावना भाते रहते हैं। ऐसे होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज। आज हमको समय नहीं है अपने समाज जैन धर्म को जानने का, समझने का और शास्त्र स्वाध्याय करने का, कि हम जान सके कैसे है हमारे आचार्य श्री समंद्र भट्ट जी महाराज, जिन्होंने हम सब के ऊपर विशेष उपकार रहा। हमने उनको नहीं देखा, हमने आचार्य कुनकुन स्वामी को नहीं देखा, पर आज उनकी चर्या जो साक्षात अगर मुनि महाराजों के दर्शन के लाभ से मिल रही है। यह वही दिल्ली है जहाँ लाल किले के सामने उनको रोका गया था। अंग्रेजों ने उनके दिगंबर मिशन पर दोष लगाने का प्रयास किया था, पर धन्य हमारे मुनिराज जिन्होंने अपने दिगंबर पर आंच नहीं आने दी, जिसका फल आज साक्षात हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे को अभी भी मुनि महाराजों के दर्शन हो रहे हैं। उनके बाद हमारे को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए, जिन्होंने जिन धर्म की ऐसी भव्य प्रभावना की, जिनको वर्तमान का वर्तमान भी कहा जाता था। अपने 36 मूल गुणों का उत्कृष्ट पालन, निर्दोष चर्या का पालन, पंचसिमिति का पालन, 3 गुप्ती का पालन, 10 कर्म का पालन अगर वर्तमान में हमको देखने का अवसर मिले रहा तो यह सिर्फ हमारे दिगंबर मुनिचर्यों के अंदर ही है, जिनके दर्शन मात्र से कर्मों का क्षय हो जाता है। परंतु आज भौतिक युग में हम मुनि से दर्शन से विमुख होते जा रहे हैं। हमको संसार में भटकने का मार्ग ही सही लगता है। आज मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग होना सहज हो गया है, कारण हम जागरूक नहीं है। हमें जागरूक होना होगा, उनकी व्यावृत्ति करके जो हमको श्री महावीर भगवान मार्ग से अभिभूत करवा रहे हैं। परंतु दिगंबर मुनि चर्या का वर्णन करना मेरे शब्दों में कम पड़ जाएंगे। समुद्र वर्षाई भी जिनका वर्णन करने में कम पड़ जाए, ऐसी होती है दिगंबर मुनि। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से बच्चे का स्वागत करते हैं। सबको मेरी जय जिनेंद्र, सबको मेरी जय जिनेंद्र। मेरा नाम नव्यम जैन है। भाग 2 लिखित से आज मैं अहिंसा परमो धर्म पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। क्या है अहिंसा परमो धर्म का मतलब? अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना। इसके विपरीत हिंसा का मतलब किसी को दुख देना और जानवरों को मारना पीटना। लेकिन हम वह दुख उन्हें कैसे देते हैं? हम उन्हें अपने गलत विचारों से देते हैं या फिर फिजिकली। इसलिए हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा, द्रव्य हिंसा वह है जिसमें हम जानवरों को जीवों को मारते पीटते हैं और मनुष्यों को दुख देते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ उस बंदे को मार दूं और किसी जानवर को लाठी से मारना पीटना, सताना, चलते फिरते कीड़े मकोड़ों को रोक देना, यह द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा, जिसके अंदर हम अपने गलत भाव बना के हम दूसरों को दुख देते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ किसी का कत्ल कर दूं या मार दूं। भाव हिंसा में, ये भाव हिंसा में आती है। हम भाव हिंसा में किसी को फिजिकली दुख नहीं देते, लेकिन हम अपने अंदर से ऐसे विचार बनाते हैं कि हम दूसरों को दुख दे। इस तरह हम भाव हिंसा का बंध जोड़ देते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में हिंसा को बहुत खतरनाक बताई गई है। यह हमें अपने मोक्ष मार्ग से भटकाती है। हम हिंसा करके अपने मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें अपने हिंसा को त्याग देकर हम अपने मोक्ष मार्ग तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म पे संदेश दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हम हिंसा ना करके अपने मोक्ष मार्ग तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अहिंसा परमो धर्म को जैन धर्म में सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। जय जिनेंद्र। हाँ, अहिंसा परमो धर्म का स्लोगन पूछ रहे हैं।
आपने लिखा हुआ तो था स्पीच पे, जियो और जीने दो, है ना? चलिए, बहुत सुंदर। इसके बाद सभी बच्चों ने मिलकर किया ये परफॉर्मेंस तैयार, सोशल मीडिया के दुष्परिणाम। शिविर के सभी बच्चों ने, क्योंकि डेली उन्हें मोबाइल के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता था, क्लासेस में फोर्स किया जाता था बच्चों मोबाइल कम से कम देखना है, खाते समय नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, ये प्रैक्टिकल भी कराया जाए। तो बच्चे उसी का ही दुष्परिणाम लेके आ रहे हैं सामने। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। एक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो लोग जानते ही होंगे, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ।
बहुत ही किया है। और इस नैतिक शिक्षा का शिविर का सफलता तभी है, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं 24 घंटे में रात्रि को सोने के बाद उठने से पहले कौन आधा घंटा का नियम लेगा मोबाइल यूज करना? हाँ, लेगा कोई नियम? नहीं, देखिए एक बच्चे ने नियम लिया है कि वो मोबाइल को हाथ में नहीं लगाएगा। हाँ, कोई लेगा नियम? मतलब कमाल की बात है, सोने के बाद उठने से पहले भी नियम नहीं ले रहे। उठने के बाद सोने से पहले तो कितने नियम लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सोने के बाद उठने से पहले कोई नियम लेने के लिए हाथ नहीं उठा। तो अब सोने से पहले और उठने के बाद सिर्फ आधा घंटे का नियम कौन लेगा? मोबाइल को सुनने के अलावा तो फोन आ गया जरूरी हो सकता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा। कितने लोग नियम लेंगे? हाँ, कितने बच्चों ने जिन्होंने यहाँ पर प्ले किया है, उन बच्चों में कितने बच्चे 24 घंटे में सोने से पहले जितने भी घंटे 12 घंटे 14 घंटे बचते हैं और उठने के बाद आधा घंटा सोशल मीडिया से दूर रहेंगे? कितने लोग नियम ले रहे हैं? हाँ, अब देख लो असली वाली ये हाल है कि हम सिर्फ देखकर ताली बजा देते हैं, अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते। फिर भी जिन लोगों ने लिया है, इस नाटिका को सार्थक किया है, उनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। के लिए स्पीच के लिए मीना आंटी। भगवान की जय। आप सभी मेरे आदरणीय मित्रगण, सबको जय जिनेंद्र। आपका सबका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। हार को एक जीत की दुआ मिल गई, सात मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई, और आप आए तो श्रीमान कुछ यूं लगा कि हमारे जख्मों को जैसे दवा मिल गई। मैं अन्नू शास्त्री जी का अंतर्मन से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हम सबको इस शिविर में दूसरी डाल 6 डाला को बड़े सुंदर ढंग से आसान शब्दों में अपनी वाणी द्वारा समझाया। 6 डाला देते बाद 6 डाला देते बाद प्रथम डाल के अंतर्गत आदरणीय पंडित दौलत राम जी ने चारों गतियों के दुखों के विषय में बताया। अब दूसरी डाल के अंतर्गत चारों गतियों में का कारण है, जो हमें जीव को चारों गतियों को यह भ्रमण करना पड़ रहा है और यहाँ पर प्राप्त होने वाली विषयों को भोगना पड़ रहा है। इसके कारण क्या है? इन कारणों की चर्चा पंडित दौलत राम जी कर रहे हैं। ऐसे मिथ्या दीर्घ ज्ञान वर्ण दक्ष मत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तारिये सुजान तिल संपेक्ष कहूँ अज्ञान। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र संसार भ्रमण का कारण है। विपरीत क्षण के नाम में मिथ्यात है। मिथ्या के 2 प्रकार होता है, ग्रहित मिथ्या, आग्रहित मिथ्या। जीव तत्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप जानना और देखना है, ज्ञान और दर्शन है। आत्मा अमूर्तिक चेतन नहीं है और उपमा सहित है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन है। मिथ्या दर्शन जीव शरीर को ही अपनी आत्मा मानता है। जीव को सब बात इतना भी नहीं। भविष्य के लिए एक अध्यापिका मिल गई है, मैंने नहीं छेड़ू तो मुझे मजा नहीं आता, ये ध्यान रखना। हाँ, आगे का कार्यक्रम अभी बाकी है। हाँ, बुलाओ। यहाँ की कार्यकारिणी से यहाँ की प्रधान, सबसे पहले मुझे ये बहुत अच्छा मतलब लगा यहाँ पे आके कि यहाँ की कार्यकारिणी महिलाओं की ही है। मंदिर कमेटी की जो कार्यकारिणी है वो महिलाओं की है और अन्नू बागी इसमें प्रधान है, वो भी अपने कुछ
बोलना चाहती हूँ। अनु भाभी। सभी को सादर जय जय। वर्तमान परिवेश में बच्चों को उच्च शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन नैतिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी नैतिक शिक्षा बच्चों को न सिर्फ संस्कारवान बनाती है, बल्कि उन्हें अनुशासित जीवन जीने की सीख भी देती है, जो उनके समुचित विकास के लिए भी जरूरी है। इसी परीक्षित को समझते हुए नैतिक शिक्षण शिविर के सभी पदाधिकारी व टीचर्स, जिन्होंने पूरी दिल्ली में बच्चों और बड़ों को धर्म से जोड़ने और उसमें धर्म के संस्कार डालने के लिए इतनी तन्मयता, उत्साह और हौसला रहता है, इतना आसान नहीं है इतने शिविर लगाना और टीचर को अरेंज करना। सभी टीचर्स इतने अपनेपन से पढ़ाते हैं और समझाते हैं कि बच्चे उनके दोस्त बन जाते हैं। यह हमारा दूसरा नैतिक शिक्षण शिविर है। शिविर के साथ साथ हम वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करते हैं, जिससे बच्चों को पता लगे कि हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना है। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ हमारी कमेटी का और पूरी सेक्टर 5 के सभी पुरुषों व महिलाओं का, जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आकर बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति लगभग 40 वर्षों से दिल्ली और एनसीआर के अंदर शिविर लगाती आ रही है, जिसके अंदर लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे हर वर्ष पढ़ते हैं। इस बार जो है लगभग दिल्ली और एनसीआर के अंदर 74 शिविरों का लगा है, जिसके अंदर लगभग 10 से 12 हज़ार। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर कृष्णनगर में 450 बच्चे थे, 6 डाला और बच्चों को मिला के। यहाँ की समिति का रोहिणी सेक्टर 5 की प्रधान श्री अनु जी और संयू जी का एवं पूरी कमेटी का और हमारी नगर की पार्टी कनिका जी का और समिति के सभी महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और समिति का यहाँ विशेष अनुभव करता हूँ, विशेष करके जीके जैन जी का सबसे पहले गुण आता है कि भाई साहब सेक्टर 5 के अंदर सबसे पहले शिविर लगेगा, तो सहमति से। और मैं आशा करता हूँ जिस तरह का सहयोग इनका मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अब नैतिक शिक्षण शिविर से पधारे सभी पदाधिकारीगण आ जाएं और यहाँ पर मंदिर कमेटी को ये घड़ी स्वरूप हम एक मंदिर कमेटी को एक तुच्छ भेंट समिति की तरफ से देते हैं। आइए सभी समिति के लोग। तुझ भेंट नहीं है हमारा, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं बोले जय विधान की, जय विधान की, जय विधान की।
और दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति के हमारे मंत्री भाई मनोज जी, उपाध्यक्ष भाई सुरेश जैन जी और यहाँ पर आ रहे सभी आप महानुभाव, बच्चे, महिला, पुरुष सभी का हम समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने धर्म लाभ लिया 1 हफ्ते का। पिछले हफ्ते भी कुछ बातें आपके सामने की थी, आज 1-2 बातें सूचना के रूप में पुनः मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, जैसे आज आपने यहाँ साप्ताहिक शिविर का समापन किया, उसी प्रकार अभी मनोज जी ने आपको बताया 74 शिविर हमारे इस साल लगे हैं। उनका सामूहिक समापन समारोह 3 अगस्त 2025 को बाल विद्या मंदिर प्रीत विहार में आयोजन होगा, ऑडिटोरियम में। आप सभी समाज, सभी समिति वहाँ पर सादर आमंत्रित है। कुछ आइटम हमने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सभी जगहों पे स्थान पे जाते हैं। आज मेरा ये 5वां समापन है। मनोज जी हम सुबह से 7 में 6 बजे से 7 में तो हमने कुछ आइटम्स जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी अपनी तरह से बेस्ट करते हैं। सबका बनने पूरा सम्मान है, लेकिन एक व्यवस्था है कि कोई ना कोई निर्धारण करने के लिए फर्स्ट सेकंड की व्यवस्था रहती है। तो उसके लिए कोई अन्यथा ना लेते हुए हमने यहाँ भी 1-2 आइटम को सिलेक्ट किए हैं। उनको आप पहुँचे। एक तो बच्चे का, छोटे बच्चे का नाम बोला था आशीष। एक सोशल मीडिया वाला जो है, देखिए मैं सोशल मीडिया के बारे में एक बात जरूर रखता हूँ। अभी मनोज भाई ने बाद में आपके हाथ उठाए, हाथ नहीं उठाए। एक जगह मेरे से प्रश्न हो गया, ऐसे कई जगह, क्योंकि ये जो विषय है ना, ये विषय हम बाकायदा आपने देखे होंगे हमारे भाषण के विषय दिए होते हैं, सोशल मीडिया या महाराज जी के विषय में। इस तरीके से हम यहाँ धार्मिक संस्कार के अलावा सामाजिक जो जनहित के भी जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनको भी संस्कारित करते हैं। तो एक जगह मेरे से प्रश्न हो गया, अभी पिछले हफ्ते समापन चला था, एक कार्यक्रम था वहाँ पर कि इसी प्रकार के भाई साहब आपने जो कार्यक्रम कराया, क्या सोशल मीडिया के बिना आपका गुजारा है? हमने कहा बिल्कुल नहीं है। तो मनोज जी ने वही कहा आधा घंटे के लिए। हमारा ये जो विषय है, इसका एक जो लेने का विषय लेने का जो तात्पर्य है, हम ये नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया से हम यूज नहीं कर सकते, हम भी खुद उससे अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन हम उसको नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। जितना जैसे एक तो नहीं वैधानिक चेतावनी, हम जितना कम करें। अभी बच्चों को मैसेज था कि क्वालिटी टाइम फैमिली टाइम हम बच्चों को दे सकते हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हैं, या माता पिता अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम पढ़ाने तक नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया के आप देख रहे थे, वो बच्चा कह रहा है मम्मी उसकी जो है फोन में, जैसा कि होता है जनरली आप देखते हैं। तो ये इस प्रकार जो है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ये कुछ विषय है। तो इस प्रकार यहाँ जो हम विषय लेते हैं, आपने बहुत हमें हर्ष का विषय है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में जो ये दूसरे वर्ष आपने जो कार्यक्रम किया है, पिछली बार से संख्या बढ़ी, और ये भी खुशी है कि इस बार 96 में संख्या आपकी बढ़ी है। 96 में आपकी संख्या बढ़ी, और यही हम आशा करते हैं, मंगल भावना करते हैं कि ये संख्या वर्ष प्रतिवर्ष हमेशा इस प्रकार बढ़ेगी, और हमारे शिविरों की संख्या भी वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रही है, पिछले साल से बढ़ी है जी। जैसा भी आपने मनोज जी ने बता भी दिया, पहले मनोज जी ने कहा जी 30-50 बच्चों की एवरेज नहीं, एक भाई मनोज कहाँ है भाई? 125 की एवरेज है भाई, 125 की एवरेज है हमारी। हाँ 125 की एवरेज है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी गर्व है कि हमारे बच्चे, हम जो तकरीबन यही विषय आता था कि आधुनिक युग में हमारे बच्चों का धर्म में प्रभाव कैसे होगा। तो ये समिति एक ये काम प्रयास कर रही है कि हम आप लोगों तक धर्म संस्कार के माध्यम से सब लोगों को थोड़ा, 1 हफ्ते का भी अगर आप समय देते हैं, आप 1 दिन के लिए, आधा घंटे के लिए महाराज साहब के अगर प्रवचन के भी श्रवण करते हैं, कुछ सुनते हैं, तो उसमें भी बच्चों को ज्ञान लेके जाते हैं। तो इस प्रकार जो बच्चों ने आपने धर्म अर्जन किया, उसकी बहुत हम सराहना करते हैं और ये मंगल भावना करते हैं। इस प्रकार आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब भाई सुरेश जी आ रहे हैं और आपके बीच में, हाँ मैं वो बताया, मैं कनिका जी का और भाई संदीप जी का, इनसे मेरा बड़ा स्नेह है, व्यक्तिगत स्नेह है। आप पे मैं काशिबाद जी मासा को आगे बढ़ा रहे हैं, भाई आनंद जी, परवीन जी, दोनों भाई से मेरा बड़ा प्रेम है, सबसे प्रेम है जी मेरा। सारे व्यक्ति के नाम किसी करूँ तो मैं खुद इस समाज का अंग हूँ, तो सभी का अभिनंदन करता हूँ। एक सूचना हो, जो मैंने अभी बताया कि हमारा सामूहिक कार्यक्रम 3 अगस्त का रहेगा, उसके विषय में जो कार्यक्रम सेलेक्ट होंगे, उसका स्क्रीनिंग का कार्यक्रम हमारा 20 जुलाई 2025 को गली नंबर 6 अतिथि भवन कैलाश नगर में होगा। जो 3 आइटम बता के जाएंगे आपको, वो आप आइटम वहाँ लेके पहुँचे, और वहाँ सब जितने 74 शिविरों के बच्चे वहाँ पे आए होंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर वो मंच पर कार्यक्रम आपका 3 घंटे का हमारा 3 अगस्त को रहेगा। ये मेरी सूचना है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई सुरेश जी को आए, और आज का रिजल्ट सबके पुरस्कार, हमारी समिति की जो व्यवस्था है
फर्स्ट और सेकंड प्राइज हमारी समिति की ओर से विद सर्टिफिकेट एंड ऑल पार्टिसिपेंट जितने बच्चे बड़े महिला पुरुष हैं सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी स्थानीय व्यवस्था अभी मेरे को अनुजी ने बताया सभी के लिए कुछ ना कुछ पारितोषिक उन्होंने रखा है, तो सब अपने सर्टिफिकेट और पारितोषिक आप लेके जाएंगे। उससे पहले भाई सुरेश जी फर्स्ट और सेकंड प्राइज हर कैटेगरी के हैं अनाउंस करें। धन्यवाद। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि सभी बताया, हमारी समिति पिछले 40 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन काम तभी कर पा रही है जब आपका स्थानीय समाज का हमारे को सहयोग मिलेगा। बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बार मैं चाहूंगा सेक्टर 7 की समाज, सेक्टर 5 की समाज के लिए सभी एक बार जोरदार ताली से हमारे सम्मान करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी अनु जी ने दूसरा वर्ष लगातार है, बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले भी शिविर लगता रहा है। मेरे को आने का पहले भी सौभाग्य मिला है, किसी कारण से बीच में कोई गैप आ गया होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन अब निरंतर चलेगा। मैं यही भावना पाता हूँ, बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण होता रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ जो परीक्षा दी उसका परिणाम मैं आता हूँ। देखिए, यहाँ पे कई भाग लगे हैं, मौखिक भाग 1, लिखित भाग 2, भाग 4, 6 डाला। मौखिक में जो बच्चा फर्स्ट आया है उसके 100 में से 97 नंबर आए हैं। 97 100 में से प्रीशा जैन, प्रीशा जैन आइए। आपके पापा का क्या नाम है? परवीन, श्री परवीन। बहुत अच्छे। देखिए, बच्चा थोड़ा सा पहले अटक गया था, पहले खाली परवीन जैन बोलना चाह रहा था, लेकिन वो समझ गया कि पहले श्री लगाना है। यही बच्चों को संस्कार देने हैं कि अपने पापा के नाम से पहले श्री लगाना है और मम्मी के नाम से पहले श्रीमती लगाना है। आपकी मम्मी का क्या नाम है, अच्छा बताइए? श्रीमती शिखा जैन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपने बेटा क्या नमो गान मंत्र आता आपको, सुनाएंगे? चलिए सुनाइए। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो ऐरियणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहितवसावनं, ऐसो पंच नमो यारो सर्वपापनाशनो मंगलारंच सौवेसिं परमं होय मंगलम्। बहुत अच्छे। इस बच्चे को प्रस्तुत करेंगे अपने समाज से। कृपया बुलाइए, कृपया आइए। कनिका जी, श्रीमती बेटा आप यहीं बैठेगा एक बार ना, सबका ग्रुप फोटो होगा। जो भी बच्चों को प्राइज मिलेगा के पास सब यहीं बैठते हैं, सबका एक बार ग्रुप फोटो होगा। बैठिए बेटा, इधर यहीं आ जाइए की ओर से। आशी जैन। देखिए, बच्चों की जो प्रतिभा है, बच्चों की जो प्रतिभा सभी जगह दिखाई देती है। इस बच्ची ने पहले भी उसमें बोला फास्ट फूड पे और नाटिका में बहुत अच्छे एक्शन कर रही थी। तो चलिए बताएंगे बेटा, आपके पापा का क्या नाम, अच्छा बताएंगे? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब भाग एक लिखित में चलते हैं। जो बच्चा फर्स्ट आया है, देखिए एक ही नंबर की कमी रह गई है, 99 नंबर है। बच्चे आजकल बड़ा अच्छा स्कोर ला रहे हैं। अवनी जैन आइए बेटा। सेकंड आया है मान्या जैन आइए बेटा। दर्शिता जैन। आपका पापा का क्या नाम है बेटा? श्री अमित जैन। खुशी परिग्रह। कौन सा पाप सबसे अच्छा है इसमें बताइए? कौन सा पाप सबसे अच्छा है इनमें पांचों में से? हमारे देश के लिए और हमारे धर्म के लिए हिंसा पाप अच्छा है। पाप तो कोई भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना? समृद्धि जैन, श्री अभिषेक जैन आइए। भाग 4 में जो बच्चा फर्स्ट आया है लवी जैन, हार्दिक जैन, श्री अभिषेक जैन।
अब बड़े बच्चों की ओर चलते हैं, 6 डाला वाले बच्चे की ओर। अब बता सकते हैं, कोई गैस करेंगे कौन फर्स्ट आया होगा? ठीक है, जिसकी भावना बहुत अच्छी हो, ऐसी महिला की भावनाएं बहुत अच्छी, वैसे सभी की भावना अच्छी होंगी, लेकिन नाम तो मैंने बता दिया आपको, आप ही पकड़िए। भावना जैन, भावना जैन, श्री मयंक जैन जो फर्स्ट आए हैं। काजल जैन, श्री प्रदीप जैन। लास्ट जो है चित्रकला का है, चित्रकला में जो बच्चा फर्स्ट आया है पंखुरी जैन, श्री सुनील कुमार जैन। रक्षाबंधन के ऊपर बनाया था इन्होंने, भाग 2 का बच्चा है ये, पंखुरी जैन, श्री सुनील कुमार जैन। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बच्चे ने ड्राइंग बताई जो फर्स्ट आया है, वो ड्राइंग हमारी समिति में जा चुकी है। 74 शिविर लगेंगे, सब शिविरों की जो फर्स्ट कॉपी हैं सब वहाँ पे डिस्प्ले की जाएंगी, सबको वहाँ दिखाया जाएगा, और उनमें से जो फर्स्ट सेकंड आएगा उनको प्रतीक स्वरूप गोल्ड और सिल्वर मेडल की वहाँ पे दिया जाएगा। तो सब शिविर में से जो सिलेक्शन होगा, तो इसलिए आप सभी वहाँ बता दें और सभी ड्राइंगों को सबको वहाँ देखें। सबको वहाँ पे लोग लगी हुई होंगी बाहर ऑडिटोरियम में, तो सभी आप वहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। मैं पुणे समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। उससे पहले जितने भी अतिथि गण आए हैं सबको हम वृक्ष देके अभिनंदन करेंगे। कमेटी के मेंबर आ जाओ, मनीषा भाभी आ जाओ, ऋतु भाभी आ जाओ, सारे कनिका जैन। आप सभी को जय जिनेंद्र। आज 2 मिनट और बैठो सब बस। सेक्टर 5 के दिगंबर जैन मंदिर, वहाँ की अध्यक्ष हमारी भाभी अनु जैन जी और हमारी जो नैतिक शिक्षा समिति के सभी सदस्य आदरणीय शरद कासलीवाल जी, मनोज जी, जी जैन जी, सुरेश जी, आनंद जी और मनोज जी जो पहले हमारे पूर्व प्रधान जी थे, और पूरी समिति हमारी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत ही बच्चों में संस्कार डालना, एक हम बीज रोपण कर रहे हैं बच्चों में, जो आगे हमारे जो फ्यूचर में जब बच्चे बड़े होंगे और जब अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे, और क्योंकि आदर और सम्मान करना अपने पेरेंट्स का, अपने समाज का, अगर बच्चे कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज हैं वो हमारी नैतिक शिक्षा की है। कहते हैं ना कि अगर तुम चाहे कितना भी जोड़ लो, अगर बच्चे लायक होंगे तो खुद जोड़ लेंगे, अगर बच्चे नालायक होंगे जो जोड़ा हुआ है वो भी सब चला जाता है। तो बच्चों में इसलिए नैतिक वैल्यूज जो अगर आ जाती हैं तो सबसे बड़ा तो हमारा धन है, नैतिक वैल्यूज है। हम अपने बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं सभी पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चों को अपने इसमें शिविर में भेजा है उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि बच्चों में अपनी नींद को छोड़ना, मोबाइल को छोड़ना और अपने एंटरटेनमेंट को छोड़ना, सबसे ज़्यादा मैं हमारे जो बच्चे छोटे छोटे अभी जिनके हाथ में प्राइज है और जिनको भी पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है उनको सबको सर्टिफिकेट्स में मिलेंगे, तो उन सब बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने अपने इतने सारे जो इनके आलस्य, जो दुश्मन हमारे होते हैं आलस्य, उन सबको त्याग कर अपने जैन धर्म के बारे में सीखा और अपनी नैतिक शिक्षा जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में काम आती है। तो बहुत बहुत बधाई सभी को, सभी टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमारे निर्माण करती हैं हमारे जीवन का। माँ बाप तो केवल जन्म देते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का जो निर्माण है वो हमारे टीचर्स हैं। मुझे अभी भी अपने टीचर्स के नाम याद है, जो हमें टीचर्स हमने पढ़ाया था, हमें तो हमको, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शरद कासलीवाल 2 लाइन। गुरु पार्षद भगवान की सभी को जय जिनेंद्र। मैं देख रहा हूँ शिविरों में गया हूँ, सबसे अधिक बच्चे सेक्टर 5 में, सबसे छोटा सवाल मेरे ख्याल में सेक्टर 5 का है। यहाँ की कमेटी ने जो मेहनत करी है और जो बच्चों ने शिक्षा पाई है, मैं समझता हूँ इनका भविष्य सबको उज्जवल रहेगा।
और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे शिविर हमारे क्षेत्र में लगते हैं और संस्कार सब में आते हैं, तो हमारा क्षेत्र की अच्छी पहचान हमारे मनोज जी के नैतिक शिक्षा क्षेत्र में बनाएगा। आपने जो हमें प्लांट दिए हैं, पिछले वर्ष भी आपने प्लांटेशन कराया था और कनिका जी और भाई संदीप जी यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से भी है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम, तो मैं भी थोड़ी सी रुचि रखता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ कार्यकर्ता के रूप में। और आजकल विशेष रूप से 6 जून से लेके 30 जून तक, नहीं वो तो 14 अगस्त तक तो चलेंगे, डेली लगाना ही है। 30 जून तक का विशेष कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम का संयोजक से संयोजक भी हूँ, तो मुझे खुशी है। और कल भी एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का विज्ञान भवन में हुआ, एक महावीर जयंती का हुआ था। दोनों अवसरों में प्रधानमंत्री जी ने नवकार बंद पर 2 जो हमारे नवकार देश है उनको ध्यान रखते हुए और सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा, जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा। उसमें से एक विषय भी था कि पर्यावरण संरक्षण में एक पेड़ माँ के नाम लगाए, तो आप पर्यावरण संरक्षण को जो बढ़ावा दे रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। चलिए नाम नोट कर लो भाई। हाँ और बोलिए। प्रीति जैन कौन है? प्रीति जैन बस उनका लड़का है, आराम जैन, ठीक है। तीसरा पीहू जैन, पीहू। चलिए बच्चों की ज्यादा भी इसमें बड़े नहीं आए, सब आए थे सब। अच्छी बात है। एक गौरव जैन, अभिषेक जैन, गौरव जैन, अभिषेक जैन। हाँ ये ना प्रीति ने ही गिफ्ट दिया है, तो प्रीति के बच्चों को ना देके हम 2 गिफ्ट और निकाल देते हैं। वो उन्हीं के घर में जा रहे हैं। मेरे बच्चे ने पहली बार तो तुम्हारा निकाला। कोई बात नहीं, तो फिर दे दो भाई, कोई बात नहीं, दे दो। जा पीहू। अभी आपने कल परसों न्यूज में पढ़ा होगा, पराग जैन जो कि IPS अफसर हैं, उनको नेक्स्ट रोड चीफ का जिम्मेवारी उनको दी गई है। उनके सम्मान में सभी ताली बजा रहे। एक जैन होने के नाते हम उनका यहाँ पर सम्मान करते हैं और आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और जो यहाँ पर टीचर्स जिन्होंने आप में संस्कार धर्म के डाले हैं, उन टीचर्स का भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और सभी के लिए बराबर में स्थानक पे भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि भोजन लेकर ही जाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।